जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद एनजी में। आज हम आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 101 से 125 तक करेंगे। यह सीरीज हमारी 2000 क्वेश्चन की है। इसे हम ऐसे ही धीरे धीरे पूरा करता रहेंगे। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस विद एनजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो कौन से ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायतों ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। आर्टिकल 32 क्या है? संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कोड समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और ये काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है, ये के लिए प्रसिद्ध है। इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है नीचे। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे कब शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमीटर। तो ऑप्शन सी एमीटर से हम विद्युत धारा नापते हैं। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर नहीं, लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को नापते हैं। दूध की शुद्धता को नापते हैं। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम में बना है, इसलिए इस लाइन को ध्यान रखना है कि ये हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या? एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कैनो उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी ईश उपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भारत का क्या है? सत्यमेव जयते। किससे लिया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि सत्य की विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के उत्तरदायी है। विटामिन इस का नाम रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और इसकी कमी को पूरा किससे किया जा सकता है? गाजर से। ये विटामिन हमें कैसे मिलता है? गाजर से। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं रासायनिक नाम। इसकी कमी से रोग क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल।
टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विटामिन के रक्त जमाव के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण में मदद करती है। कौन सा क्या निर्माण करती है? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है। इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त बहना बंद नहीं होता है। इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त बहना बंद नहीं होता है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा करती है? ओजोन परत हमें परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। सुरक्षा या रक्षा करती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में हमारी मौसम संबंधित घटनाएं होती है। मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल और वायुमंडल ये सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। सबसे निचली परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। विस्तृत जानकारी देखते हैं इसकी। 5 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायरस लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। किन किन के बीच हुआ समझौता? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायरस कौन था उस टाइम पर? वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमत हुए। किस किस के बीच हुआ समझौता? गांधी इरविन समझौता वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो प्रकाश वर्ष का इकाई है दूरी की इकाई है। प्रकाश की तीव्रता, विस्तृत जानकारी देते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों, तारों, ग्रहों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस लाइन को ध्यान रखना कि प्रकाश वर्ष का कहाँ उपयोग किया जाता है? ग्रह और तारों के बीच की दूरी निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी वातापी। तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसकी विशेष जानकारी। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, ये भी कई बार एग्जाम बना गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया? तो पल्लव शासकों ने करवाया है। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। विस्तृत जानकारी देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि हमें सूर्य पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी जैविक परिवर्तन है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विस्तृत जानकारी। लोहे के ऑक्सीकरण होने के कारण उस पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह एक रासायनिक क्रिया है। लोहे का ऑक्सीकरण होने के कारण उस पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नीली क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य मछली उत्पादन से। दूध उत्पादन से कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति।
उत्तोलन उत्पादन से कौन सी क्रांति है? पीत क्रांति है पीली क्रांति? पीत क्रांति यहाँ या पीली क्रांति? पीली क्रांति। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी और इस शुरुआत किसने की? हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को इसका जनक माना जाता है। नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को इसका जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करता है? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल की घोषणा करता है। आर्टिकल 356, इससे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राज्य आपातकाल कहते हैं। राष्ट्रपति शासन या आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 360, इसे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल हमारे भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में 3 बार लग चुका है। ऑप्शन डी आर्टिकल 368। इस आर्टिकल 368 कहता है संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होगा। संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होगा। आर्टिकल 368 के तहत होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। युद्ध, वामा, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। इस लाइन को ध्यान रखना है। कब कब आपातकाल लगाया जा सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ बनाया गया है? सतलुज नदी पर। यह बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर बना हुआ है। अब भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांधों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी जूल। तो ध्वनि की तीव्रता क्या में नापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है। हर्ट्ज में क्या नापी जाती है? आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। वॉट में क्या नापा जाता है? वॉट में नापी जाती है शक्ति। जूल में कार्य या ऊर्जा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ध्वनि के शोर को डेसिबल में मापा जाता है। सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल की होती है। मनुष्य के कान की सुनने योग्य ध्वनि 80 डेसिबल की होती है और 80 डेसिबल से जितनी ध्वनि ऊपर जाएगी वो मनुष्य के कानों के लिए हानिकारक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी खिज्जर का। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। ऑप्शन सी। इसका डिस्कशन देखते हैं। बहलोल लोधी 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी जॉन साल्क।
तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने काय की खोज की थी? चेचक का टीका, चेचक का टीका। और लुई पास्चर ने क्या किया था? रेबीज का टीका खोजा था, रेबीज का टीका खोजा था। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभ की विखंडन, ऑप्शन बी नाभ की संलयन, ऑप्शन सी रासायनिक दहन, ऑप्शन डी घर्षण। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभ की संलयन, ऑप्शन बी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है। 35 वर्ष किसके लिए होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु। और 30 वर्ष किसके लिए होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। 25 वर्ष और राज्यसभा उच्च सदन है, इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। तो लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? लोकसभा आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा आर्टिकल 80 में। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में। और संसद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में हमारी संसद है, संसद आर्टिकल 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मैक्सनीज, ऑप्शन डी विशाखादत्त। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था पर आधारित एक महान ग्रंथ है। ये पुस्तक काय पे बेस्ड है? राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर आधारित है, राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और सबसे गर्म और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, सबसे गर्म और सबसे छोटा ग्रह, और सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को क्या कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह, और लाल ग्रह कहते हैं। इसका लाल रंग किसके कारण है? फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड के कारण। शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा। और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा दोनों शुक्र को कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। हाँ, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। रिंग वर्म दाद रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो रिंग वर्म दाद किसके कारण होती है? कवक, फंगाई के कारण होती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। त्वचा संबंधी रोग जैसे दांत, खाज और एथलीट फुट कवक संक्रमण के कारण होते हैं, संक्रमण के कारण होते हैं, यानी कि फंगाई के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त,
ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इतिहास B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को की विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा की उपाधि दी थी। भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। किसने दी थी? B.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। और इसका डिस्कशन देखते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान के आने का संकेत होती है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में बना गया है कि बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक एकदम अचानक गिर जाए तो वो किसका संकेत देता है? वो तूफान के आने का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? 25। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध। इसका डिस्क्रिप्शन। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना है। ये दुनिया का सबसे लंबे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। ये सबसे लंबा बांध है दुनिया का। ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये हमारी 2000 क्वेश्चनों की सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें और ऐसी पूरी PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल GS विद NG को ज्वाइन करें और चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।